20 से 25,000 का बजट है और प्राइम डे सेल में एक बेस्ट स्मार्टफोन लेना है तो भाई यहाँ मैं आपको ना 10 से 15 फोन बताइए, कंफ्यूज नहीं करूंगा, सीधा 5 बेस्ट फोन बताने वाला हूँ जो इस बजट में जेन्युइनली पैसा वसूल है। एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैंने इस लिस्ट में ना जितना हो सके न्यूली लॉन्च फोन्स को ही प्रायोरिटी दी है और मेरी एडवाइस भी आपके लिए यही रहेगी कि आप भी लोगे ना तो नए फोन्स को ही प्रेफर करो। रीजन देखो सिंपल है, सेल के टाइम क्या होता है ना कि बहुत सारे कंपनीज अपना पुराना स्टॉक निकालने के लिए ना हैवी डिस्काउंट देते हैं अपने पुराने प्रोडक्ट्स। डिस्काउंट देख के आपको लगेगा भाई इतना सस्ता मिल रहा है, डील तो मस्ती रहेगी, लेकिन रियलिटी में अंदर 1 से 2 साल पुराना चिपसेट होता है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी कम बचता है और ओवरऑल फोन भी लेटेस्ट डिवाइस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पीछे रह जाती है। इसलिए सिर्फ डिस्काउंट देख के एक्साइटमेंट होना, थोड़ा लेटेस्ट फोन लो ताकि परफॉर्मेंस भी अच्छा मिले, अपडेट भी ज्यादा टाइम तक टिके और फोन 3 से 4 साल भी ऐसा ना लगे कि पुराना हो गया। तो चलो शुरू करते हैं नंबर 5 से। तो यहाँ मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ iQOO की तरफ से आने वाले ZenR 5G। इस फोन को ना आप पहली बार हाथ में लोगे ना, सबसे पहली जो चीज नोटिस करोगे ना वो है इसकी डिजाइन। क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है, 6.77 इंच और सिर्फ 7.4 mm थिकनेस। इंडिया का स्लिमेस्ट क्वाड कर्व फोन है ये, जेन्युइनली फ्लैगशिप जैसा प्रीमियम फील देता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस, आउटडोर में भी स्क्रीन क्रिस्टल क्लियर दिखती है। ये डिस्प्ले ना सिर्फ देखने में नहीं, फोटोग्राफी में भी काम करता है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 सेंसर। OIS के साथ जो भी फोटो आप क्लिक करोगे स्क्रीन पे कलर जो दिखेंगे ना वो एक्चुअल वैसे ही दिखेंगे। मैंने डे लाइट में फोटोस क्लिक किए, डिटेल लेवल जो है ना जेन्युइनली इंप्रेसिव था। स्क्रीन टोन बहुत ही ज्यादा नेचुरल है, ना ज्यादा ब्राइट ना ज्यादा सैचुरेटेड। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है विद 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। कंटेंट क्रिएटर के लिए ये स्टैंड आउट फीचर है इस प्राइस रेंज में। रात के टाइम पे अगर आप फोटो निकालोगे ना तो काफी बढ़िया आता है और OIS की वजह से ना हाथ कांप रहे हो तो भी फोटो ब्लर नहीं होती और शार्प शॉट्स आते हैं। परफॉर्मेंस की तरफ आए तो यहाँ पे आपको मिलता है Dimensity का 7400 का चिपसेट जो डेली उसमें स्मूथ चलता है। BGMI और Genshin Impact मीडियम सेटिंग पे आप आराम से खेल सकते हो। IP68 प्लस IP69 की डुअल रेटिंग है। ड्यूरेबिलिटी में मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा सॉलिड है। अब 2 हॉनेस्ट वीकनेस है जो मैंने नोटिस की। पहला है कि यहाँ पे आपको कोई वाइड एंगल लेंस नहीं मिलता, सिर्फ मेन कैमरा है और एक डेप्थ सेंसर। ग्रुप फोटो या लैंडस्केप शॉट लेना है तो यहाँ पे थोड़ी आपको लिमिटेशन फील हो सकती है। दूसरा है सिर्फ 2 साल की OS अपडेट है और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं। ये इस पूरी लिस्ट में मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा कम है। तो देखो अगर आपकी डिस्प्ले प्रायोरिटी है, कैमरा क्वालिटी आपको अच्छा चाहिए और प्रीमियम डिजाइन वाला फोन लेना है, मतलब आप सोचोगे कि हाथ में फोन ले तो पूछे कि कौन सा फोन है, तो ये फोन आपके लिए परफेक्ट है। सॉफ्टवेयर लॉन्गेटिविटी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइजेशन है, वैसे लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नंबर 4 में आपको रिकमेंड करने वाला हूँ वीवो की तरफ से आने वाले T5X 5G। बैटरी और ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये सेगमेंट का असली किंग है भाई। 7200 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, ये पूरी लिस्ट की सबसे बड़ी बैटरी इस पे ही है। इसको आप पूरा दिन भी हैवी यूज करोगे ना, नेविगेशन, गेमिंग, सोशल मीडिया, कैमरा और रात में भी देखोगे ना तो 35 से लेके 40% तक बैटरी आराम से बच जाती है। जेन्युइनली 2 दिन आराम से निकाल सकते हो नॉर्मल यूज में। डिस्प्ले जो है यहाँ पे 6.76 इंच का फुल HD प्लस LCD पैनल है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। पर यहाँ मैं एक बात क्लियर करूंगा, ये LCD है, एमुलेट नहीं, तो ब्लैक्स आपको उतने डीप नहीं मिलेंगे और कंटेंट देखते वक्त ना थोड़ा डिफरेंस फील होगा अगर आपने पहले एमुलेट यूज किया है तो। Dimensity का 7400 चिपसेट है, डेली टास्क में बहुत स्मूथ फील होता है, एप्स तुरंत खुलते हैं बिकॉज यहाँ पे आपको मिलता है UFS का 3.1 स्टोरेज। कैमरा में यहाँ आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX852 का सेंसर मिलता है। डे लाइट में इसकी फोटो शार्प और डिटेल आते हैं। कलर्स थोड़े बूस्टेड हैं जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं पोस्ट करने में, पर लो लाइट में ना नॉइस यहाँ पे क्लियरली विजिबल होता है और वाइड एंगल लेंस भी यहाँ पे मिसिंग है। सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का जो काफी ज्यादा अच्छी रिजल्ट देता है दिन के टाइम। ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो इसमें भी आपको IP68 प्लस IP69 की डुअल रेटिंग विद मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन। जेन्युइनली पानी और डस्ट आराम से हैंडल कर लेगा। अगर बैटरी और ड्यूरेबिलिटी आपकी प्रायोरिटी है तो बेस्ट फोन है भाई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर एमोलेड डिस्प्ले या टॉप गेमिंग चाहिए तो नेक्स्ट फोन जो आपको दिखाऊंगा वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहने वाले हैं। बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ OnePlus की तरफ से आने वाले Nord CE6 Lite और ये इस लिस्ट का बेस्ट गेमिंग पर रूपी फोन है। Dimensity का 7400 Apex चिपसेट है, BGMI में स्टेबल 90 FPS मिलता है, COD मोबाइल में भी सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। टॉप परफॉर्मर है इस सेगमेंट में। 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, पूरी लिस्ट में सबसे हाई रिफ्रेश रेट इसमें ही है। स्क्रोलिंग और गेमिंग दोनों में बहुत ज्यादा स्मूथ फील होता है, लेकिन यहाँ भी LCD पैनल है, एमुलेट नहीं है, तो कंटेंट कंजप्शन के लिए कलर्स उतने पंची नहीं लगेंगे। कैमरा में सेम 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है विद OIS 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। डे लाइट शॉट में डिटेल लेवल और शार्पनेस जेन्युइनली कॉम्पिटिटर से यहाँ पे बेटर लगी क्योंकि OnePlus का जो प्रोसेसर है वो काफी बढ़िया तरीके से इमेज को एनहांस करता है। कलर्स भी काफी रियलिस्टिक आते हैं, ना ज्यादा सैचुरेटेड लगते हैं। सेल्फी कैमरा यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है जो थोड़ा मैं बोलूंगा बेसिक है, एक जेन्युइन लिमिटेशन है प्राइस रेंज के हिसाब से।
उसका ध्यान पे रखना। 7000 mAh की बैटरी विद 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग, रियल वर्ल्ड में बोलूंगा 1 से 1.5 दिन आराम से निकल जाएगा। IP64 रेटेड है, मिलिट्री स्टैंडर्ड ग्रेड के प्रोटेक्शन के साथ। ड्यूरेबिलिटी इस प्राइस में रेयर है भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इस पूरी लिस्ट का सबसे सस्ता फोन भी है, 21,000 के आसपास देखने मिलेगा। अगर आप गेमर हो या प्योर परफॉर्मेंस चाहते हो ना, तो ये अनबीटेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। अब देखो ना, एक नया फोन है OnePlus की तरफ से N6, उसको भी आपने देखा होगा, बहुत हैवी मार्केटिंग चल रही है और बहुत लोग इसको कंसिडर करने का भी सोचेंगे सिर्फ OnePlus नाम को लेके। मैंने भाई इसको देखा, बट मैंने इसको अपने टॉप 5 में इसलिए नहीं लिया क्योंकि रीजन सिंपल है भाई। N6 में जो प्रोसेसर है वो Dimensity का 6360 चिपसेट है, जो बेसिकली एक अपग्रेडेड Dimensity 6300 है। ये एंट्री लेवल बजट चिप है, इस प्राइस रेंज के लिए बना नहीं है भाई। डिस्प्ले भी यहाँ पे HD+ ही है, 720 पिक्सल रेजोल्यूशन, जब सेम OnePlus के Nord C6 में आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है। N6 का देखो एक जेन्युइन एडवांटेज भी है, 8000 mAh की बैटरी मिलती है जो बहुत बड़ा है, पर बाकी सब चीज़ों में ना, चिपसेट, डिस्प्ले रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, सब में नॉट का जो CE6 है वो मैं सीधा बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा बेटर है। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर आपको OnePlus ही चाहिए इस बजट में तो N6 मत लो भाई, नॉट CE6 लाइट ले लो, सेम ब्रांड है, सिमिलर प्राइस है और हर डिपार्टमेंट में बेटर फोन है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। बढ़ते हैं अपने टॉप 2 की तरफ। यहाँ पे नंबर 2 पे रैंक करने वाला हूँ, Realme की तरफ से आने वाले Narzo 80 Pro 5G। और ये फोन जेन्युइनली सबसे बैलेंस पैकेज देता है अंडर 25 के। डिस्प्ले से शुरू करता हूँ क्योंकि यही सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका। 6.72 इंच का कर्व्ड OLED 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ और 4000 निट्स की पीक ब्राइटनेस। ये नंबर इतना बड़ा है ना कि धूप में, डायरेक्ट सनलाइट में भी ना स्क्रीन को आप क्लियरली देख सकते हो, कहीं कोई ग्लेयर या फिर वॉश आउट नहीं फील होगा। कर्व्ड एजेस है जो स्क्रीन को और भी इमर्सिव बना देते हैं अगर आप कंटेंट ज्यादा देखते हो तो। मेन कैमरा में आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX882 का OIS सेंसर मिलता है। डे लाइट में डिटेल लेवल और शार्पनेस जेन्युइनली बढ़िया लगती है। स्किन टोन्स में भी देखोगे ना अगर एक्यूरेट आती है, और पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन और बैकग्राउंड ब्लर दोनों नेचुरल लगते हैं। सेल्फी कैमरा भी अच्छा है, 16 मेगापिक्सल का है। अच्छे लाइटिंग में आपको सॉलिड रिजल्ट देखने मिल जाएगा। लो लाइट में हॉनेस्ट रहना चाहता हूँ, थोड़ा स्ट्रगल होता है भाई, जैसे इस प्राइस रेंज के हर फोन में होता है। नाइट मोड ऑन करने पे ना शॉट्स थोड़े ना सॉफ्ट आते हैं, पर कलर्स और कॉन्ट्रास्ट स्टिल बेटर है कंपेयर टू मोस्ट राइवल जो मैंने ट्राई किए। Dimensity का 7400 का चिपसेट है, 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर पे बना है। AnTuTu स्कोर पे 7 लाख से ज्यादा स्कोर करता है। गेमिंग, मल्टीटास्किंग, डेली यूज सब कुछ फ्लॉलेसली हो जाएगा। 6050 mm² की VC कूलिंग सिस्टम है जो फोन को हैवी गेमिंग सेक्शन में भी ना हीट होने से बचाती है। 6000 mAh की बैटरी विद 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 21 मिनट में आप आराम से 50% तक चार्ज कर सकते हो। जेन्युइनली फास्ट है। IP69 की वाटरप्रूफ रेटिंग जो इस प्राइस में सबसे बढ़िया है। देखो मुझे कोई ना इसमें मेजर वीकनेस नहीं मिला, बस 128GB वेरिएंट में ना सिस्टम फाइल थोड़ा ज्यादा स्पेस ले लेते हैं, तो अगर बजट अलाउ कर रहा है 1000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो, तो 256GB वाला वेरिएंट लेना बेटर ऑप्शन है। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब बढ़ते हैं भाई फाइनली नंबर 1 पे, तो यहाँ पे मैं रैंक करने वाला हूँ सैमसंग की तरफ से आने वाले Galaxy M47 5G। और ये इस पूरी लिस्ट का सबसे फ्यूचर प्रूफ फोन है, रिसेंटली लॉन्च है। डिस्प्ले से ही शुरू करता हूँ, 6.7 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड पैनल, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास की विक्टस प्लस प्रोटेक्शन। कलर्स जो है ना बहुत ज्यादा वाइब्रेंट दिखते हैं, ब्लैक्स डीप दिखते हैं क्योंकि एमोलेड पैनल है। जहाँ पे आप कंपेयर करोगे ना वीवो के T5X और Nord C6 लाइट से, जहाँ पे उनके LCD पैनल है, अलग लीग में आता है भाई, प्रीमियम फील देता है हाथ में भी पकड़ोगे तो। कैमरा में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, OIS के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। ये इस लिस्ट का पहला और एक ही फोन है जिसमें प्रॉपर अल्ट्रा वाइड कैमरा है। बाकी सब फोन में अल्ट्रा वाइड तो है, बट वो क्या होता है ना कि डेप्थ सेंसर के साथ दे देते हैं। ग्रुप फोटो और लैंडस्केप शॉट निकालोगे ना अल्ट्रा वाइड से, तो पूरा स्क्रीन प्रॉपर्ली कैप्चर करता है। लो लाइट फोटोग्राफी में ना सैमसंग का अपना नाइटोग्राफी एल्गोरिथम काम करता है। एक्सपोजर और नॉइस रिडक्शन इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी बेटर हैंडल होता है। फ्रंट में भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा है HDR के साथ। बैकलाइट सिचुएशन में भी फेस ना क्लियरली एक्सपोज होता है, ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा ओवर एक्सपोज हो गया है। अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 6 Gen 3 मिलता है, 4 नैनोमीटर का चिप पे, LPDDR5X का रैम, UFS 3.1 स्टोरेज, डेली यूज, मल्टीटास्किंग सब स्मूथली हैंडल कर लेगा। 6000 mAh की बैटरी है विद 45 वॉट के फास्ट चार्जिंग, और इसमें ना बाईपास चार्जिंग का भी फीचर है। इसका फायदा ये है ना कि गेमिंग करते वक्त फोन चार्जर से डायरेक्ट पावर लेता है, बैटरी को बाईपास कर देता है ताकि हीट कम हो और आप लंबे समय तक अपने गेम को एंजॉय कर सको। और सबसे बड़ी बात, 6 साल की एंड्रॉइड OS अपडेट और 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट। ये पूरी लिस्ट में 25,000 के अंदर कोई ब्रांड ये प्रॉमिस नहीं कर रहा भाई, मतलब आज खरीदो और 2032 तक ऑफिशियल सपोर्ट मिलता रहेगा। एक ऑनेस्ट बात बोल देता हूँ, गेमिंग चिपसेट इतना पावरफुल नहीं है जितना बाकी फोन्स में है। हैवी गेमिंग में थोड़ा पीछे रह जाता है, बट ओवरऑल पैकेज की अगर मैं बात करूँ ना, डिस्प्ले, अल्ट्रा वाइड कैमरा, बिल्ड क्वालिटी, रिसेंटली लॉन्च और सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर लॉन्गेटिविटी, इसलिए ना ये मेरी लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे आता है। लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों देखो, अगर आपका बजट 20 से 25,000 के बीच है तो ये 5 फोन को जरूर से ध्यान पे रखना। सेल जो लाने वाली है प्राइम डे की, उसमें प्राइसेस और भी कम हो सकते हैं, जरूर से चेकआउट करना। सारे प्रोडक्ट की मैंने बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।